अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आज जिस इंसान से हम मिलने जा रहे हैं, जिनकी बातें और किस्से आपको सुनाने जा रहे हैं, उनके खून में रवानी है। और क्या बोलूँ, उनकी जवानी तो क्या जवानी है। उन्होंने इंडिया में ब्लड की कमी की वजह से कोई भी मौत ना होने का वादा किया है 2025 31 दिसंबर तक। उनका मेन कैंपेन है डोनेट ब्लड सेव लाइफ। इक्कीस 1000 किलोमीटर पूरे देश में वो चल चल के ये अपना ये नारा लेके गांव गांव कस्बे कस्बे तक गए। हाँ, आज हम किरण भाई के साथ मिलने वाले हैं। किरण वर्मा, द ब्लड मैन ऑफ इंडिया। सबको भगत सिंह चाहिए बट दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम है ना। आपके साथ लोगों का खून का रिश्ता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा खून की कमी से। अगर आप इंडिया के अंदर ब्लड डोनेशन मूवमेंट देखो, इट स्टार्टेड मेजरली इन केरला और साउथ इंडिया, बिकॉज पीपल आर सो वेल एजुकेटेड। हमारे यहाँ पर शायद एजुकेशन का एक गैप रह गया। क्वालिफाइड तो बहुत रह गए, बहुत हो गए, लेकिन एजुकेटेड कोई नहीं है। विद्यातंच निपतंच नैवतुल्य कदाचन सदैसे पूज्यते राजा विद्यां सर्वत्र पूज्यते। अरे वाह, पूजा करने से मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। 76 AB पॉजिटिव। लेटेस्ट डेंगू हुआ था लास्ट ईयर मतलब सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर मतलब 23 में। हाँ 23 में, मतलब एक साल में हुआ नहीं। एक साल भी नहीं हुआ है। There is a sad news. I was infected with dengue. मुझे डेंगू हुआ था लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में। तो डेंगू की वजह से एक मच्छर ने मेरा आज खून देने का पुण्य काम तमाम कर दिया। बैड लक। आपको किरण जी बोल रहा हूँ। किरण बोलो। किरण, सिर्फ किरण। सिर्फ किरण। कभी कभार किरण भाई हो जाएगा, किरण भाई। हाँ, भाई करो। मेरे ना पीछे एक जी एक भाई ऐसा कुछ एक हाँ, वो जैसा किरण लगता बोलो, है। उसके आगे भाई लगाओ, हाँ। ज्यादा अच्छा है। जी लगाओगे तो थोड़ा सा क्या बोलते हो, एक फेमस डायलॉग था, आजकल हम बिस्कुट के भी पीछे पार्ले जी लगाते हैं। आप तो इतने भले इंसान हो। आपकी पुहार से सिंपल, आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ बैठ कर के, यहाँ प्रेम जी आ गए, यश जी आ गए, यूपी से एक बंदा आ गया, मैं कोलकाता से आ गया। सिर्फ आपने बोला इतने लोग यहाँ पे आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लगता होगा? अच्छा लगता है जब आपके मैसेज को, आपके जो समाज के प्रति आपका मैसेज है वो लोगों तक पहुंचता है, तो अच्छा लगता है। आप इतना चलते हैं, इतना मतलब ये क्या फॉरेस्ट गंप से इंस्पायर होकर कुछ हुआ था? नहीं, एक्चुअली मैंने देखा कि लोगों के अंदर है ना मैसेजिंग की कमी है। ब्लड डोनेशन अभी तक सिर्फ हमारे लिए एक सोशल अवेयरनेस का एक कॉज है, फोटोग्राफ खिंचाने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए। तो मोहल्ले का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। हाँ, मोहल्ले का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन मेरा मकसद ये था कि कुछ ऐसा करना है कि जहाँ लोगों में अवेयरनेस हो। और इंटरेस्टिंगली बात मैं बताऊँ, मैंने फॉरेस्ट गंप देखी अपनी वॉक के दौरान है।
हाँ। मुझे उसके बारे में पता नहीं था। आपकी दाढ़ी भी वैसी बढ़ रही है। नहीं, एक्चुअली दाढ़ी तो इसलिए बढ़ा ली क्योंकि थोड़ा सा जब मैं वॉक करता हूँ ना तो मैं लेज़ी हो गया था, क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू लुक बेटर, आई एम हेयर टू स्प्रेड माई मैसेज, और थोड़ा सीरियसनेस भी आती है, वरना क्लीन शेव में बच्चा लगता हूँ। क्या खून की बात बोल रहे हैं, पब जाओ। हाँ, तो वो एक माइंडसेट होता है जो मुझे लगा कि वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब आप थोड़ा दाढ़ी रखते हो, थोड़ा सीरियसनेस लगती है। होता है ना कि जब मैं ब्लड डोनेशन की बात करता हूँ अंदर से मोटिवेशन आती है, तो मेरे को खाने पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बात कर लो वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के लिए निकला हूँ। सिर्फ खून चाहिए। हाँ, खून से रिलेटेड कुछ भी आप बात करो, ब्लड डोनेट करो। कोई वैम्पायर का कोई लिंक है? पता नहीं, पापा या दादाजी से पूछ के बताऊंगा। नहीं, अभी एक सीरियस क्वेश्चन, ये 2025 के 31 दिसंबर ने आपने डेट लिया है कि इंडिया में खून की कमी की वजह से कुछ नहीं होगा, क्या लग रहा है, रीच हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो आपको बताता हूँ, इंडिया में लगभग 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 70, जिनके अंदर ब्लड बैंक नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर ब्लड बैंक्स हैं, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की या लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ मोटिवेशन की कमी है। इंडिया को ओवरऑल लगभग 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत होती है, ब्लड यूनिट्स की एनुअली, जिसमें से हमें मिलता है सिर्फ 10 से 11 मिलियन यूनिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो 3 से 4 मिलियन लोग हैं, अगर हमने सिर्फ उतने लोग मोटिवेट कर दिए तो ब्लड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपने तो अकेले ही 5 लाख 6 लाख से लोगों के ऊपर आपने ही मोटिवेट किया और करवाया भी है शायद। बट वो एनफ नहीं है ना, 5 लाख इज व्हाट, नथिंग, इट इज़ जस्ट 10% ऑफ इट। सो मैं अभी भी मकसद से दूर हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इफ़ आई कैन क्रिएट एनफ वायरलिटी, आजकल के सो अवेयरनेस को वायरलिटी बोलने से बेटर है। हाँ, तो अगर मैं लोगों में वायरलिटी फैला दूँ तो शायद दैट इज़ गोइंग टू मेक सेंस एंड मेक मोर अवेयरनेस अमंग पीपल। अभी क्या है कि वो जो 1-1.5 साल है, मैं वो सिर्फ इस जद्दोजहद में लगा रहूँगा कि कैसे हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लड बैंक्स खोल सकें, कैसे हम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। आप ये डिस्ट्रिक्ट जो बात कर रहे हो, आप स्टेट लेवल पे इंडिया में कि कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस है, कहाँ कहाँ खून है, कहाँ कमियाँ हैं, इसमें अगर आप पूरा देखे हैं, पूरा चले हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। आप थोड़ा अगर इस पर लाइट डालें कि कहाँ कहाँ इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस है ब्लड डोनेशन का, कहाँ जागरूकता है, कहाँ नहीं है, कम है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक स्टेट की अलग अलग अच्छाइयाँ हैं और अलग अलग बुराइयाँ हैं। तो जैसे त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ, त्रिपुरा या बंगाल की, या बंगाली लैंग्वेज के जो एरियाज है, ब्लड डोनेशन है ना, वहाँ पर कम्युनिटी का हिस्सा है, वहाँ जो कल्चर का पार्ट है। आप देखो तो बंगाली कल्चर के अंदर ब्लड डोनेशन, पहला ब्लड बैंक हमारा ही था। हाँ, इंडिया में, कोलकाता में खुला था। इनफैक्ट पहली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैपेंड इन कोलकाता ओनली 1944 में। मकसद ये है कि वो जो अवेयरनेस है, अब जैसे कल्चर का हिस्सा है बंगाली लैंग्वेज में, वही चीज़ मैं प्रोपगेट करना चाहता हूँ और अलग जगह। कई जगह पे ब्लड डोनेशन इज़ अ स्टेट अफेयर, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर ब्लड डोनेशन इज़ बीइंग टेकन केयर बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पर ब्लड सेफ्टी, ब्लड रेगुलेशन, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट खुद देख रही है। वहीं पर कई जगह ऐसी है जहाँ ब्लड बैंक्स नहीं है, जैसे नागालैंड के अंदर ओवरऑल 6 ब्लड बैंक है, जबकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट शायद 11-12 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसी जगह पे हमें ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि लोगों को कनेक्ट किया जा सके, लोग चाहें तो ब्लड दे सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेघालय, तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है तूरा। तो तूरा के अंदर एक ब्लड बैंक है फुलबाड़ी में, जो ब्लड बैंक के ऑपरेशनल होने की वजह से जो साथ में एडजर्निंग 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ब्लड बैंक नहीं है, दे ऑल्सो गॉट कनेक्टेड विद ब्लड नेटवर्क, क्योंकि अब वो इजीली एक्सेस हो गया उनके लिए। तो ऐसे कुछ जगहों पर जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ जाएं और जाके वहाँ लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस करें। जहाँ ब्लड बैंक्स की ज़रूरत है वहाँ ब्लड बैंक्स खोले जाएँ, जहाँ पर अवेयरनेस चाहिए वहाँ अवेयरनेस की जाए, जहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है वहाँ इंटीग्रेट किया जाए। कभी किसी ऐसे बंदे को आपने ब्लड दिया है जो आपके सामने, जिसकी नीड थी, या कोई एक्सीडेंट हुआ था इसकी वजह से देना पड़ा कभी आपको, ऐसा कुछ किस्सा इनकाउंटर हुआ जिंदगी में? हाँ, तो मैं आपको 2017 का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ। हाँ। 12 जून 2017 को
मैंने एक ऐसे बच्चे को ब्लड दिया था एम्स दिल्ली में जिसको कैंसर था, मयंक नाम था उसका, और जब उसको ब्लड दिया तब हम लोग अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब मैंने ब्लड दिया तो ब्लड देते वक्त कुछ फोटोग्राफ और वीडियो डाली थी ताकि सोशल मीडिया पे और लोगों को अपील कर सकूं कि आके उसको बच्चे को ब्लड दें। 2 महीने बाद उसके पिताजी का फ़ोन आया, 2 या 1-1.5 महीने बाद, और उन्होंने बोला आप मयंक की वो फोटोग्राफ भेज सकते हो। मैंने कहा हाँ भेज सकता हूँ, क्या हुआ? तब उसके फादर ने बताया कि जो आपने जिस फोटोग्राफ ली है वो मयंक की ज़िंदगी की आखिरी फोटोग्राफ है, मयंक इज़ नो मोर। और जिस दिन मयंक की डेथ हुई उस दिन उसको प्लेटलेट चाहिए थे। और आप सोचिए दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 100 करोड़ की आबादी वाला देश है, उसकी राजधानी में देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा दम तोड़ देता है क्योंकि उसे वक्त पे प्लेटलेट नहीं मिल पाते। बहुत ही प्रॉमिसिंग बच्चा है, उसकी वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप जाइए और देखिए वो किस तरह अपील कर रहा था। मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे के साथ भी तो हो सकता है ना। वहाँ मुझे लगा कि दैट यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे बच्चा इस तरीके से नहीं मर सकता। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, इंसानियत की मौत है, और सिर्फ मेरी नहीं, किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और ये जो एक एक वाक्य है, इन्हीं की वजह से मैंने प्रॉमिस किया अपने बच्चे से दैट यू नो आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट हैपन। मेरा बच्चा अभी 4.5 साल का है, प्रोनाम नाम है इसका, प्रणाम। हट। हम इतना आगे ग्लोबल इकोनॉमी ये सब कुछ बोल रहे हैं, इतना आगे, आज भी बेसिक में अटके हुए हैं ना बहुत। आप सोच के देखिए, हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसको हमने 100% सॉल्व किया है, पोलियो एज ए कंट्री। हाँ, एंड ब्रिलियंटली राइट। अगर हम देखें ब्लड डोनेशन इज पोटेंशियली द सेकेंड प्रॉब्लम जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं। चंद हॉस्पिटल बनाने, लोगों को अपील करनी है और उनको एक मकसद देना है कि आप अगर ब्लड डोनेट करोगे रेगुलरली ये प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या आती है कि यहाँ पर हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, एडमिनिस्ट्रेशन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो सिर्फ हॉस्पिटल बना सकते हैं। ब्लड डोनेशन इसकी प्रॉब्लम भी हम है और सोल्यूशन भी हम है। सही बात है, क्योंकि हम लोग ब्लड नहीं देते तो इसलिए यार वहाँ ब्लड की शॉर्टेज है। कोई रिलीजियस एंगल है इसमें कभी लगता ऐसा है? कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। आप अगर देखेंगे ज़्यादातर जो ब्लड डोनेशन होती है वो रिलीजियस बॉडीज़ की वजह से होती है इंडिया में। वाओ, ओके। धर्म की वजह से खून करते हैं लोग, तो उससे तो काफ़ी बेटर है कि धर्म की वजह से खून देना। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। आपका खून बहुत लोगों के बॉडी में बहता होगा, क्या फील आता है? आपके साथ सबका खून का रिश्ता हो गया। हाँ, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज मैंने तो देखा नहीं कि मेरा ब्लड किस किस को गया, बट मैंने 48 टाइम्स जो ब्लड डोनेट किया। 48? हाँ, इनफैक्ट वॉक के दौरान मैंने 3 बार ब्लड डोनेट किया, एक को प्लेटलेट दिया था, एक को प्लाज्मा। तो ये 2 वाक़ये हैं जहाँ मुझे पता है डायरेक्टली कि हाँ इन लोगों को गया है मेरा, अदरवाइज़ मैंने कभी किसी को देखा नहीं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिनको मैंने प्लाज्मा दिया था उनके साथ आज ऐसा रिश्ता है कि ही इज़ जस्ट लाइक माई फैमिली। और कभी भी मैं मिलता हूँ तो ऑलवेज़ वो कहते हैं कि मेरी बेटी की लाइफ इसकी वजह से है। उनको डेंगू हो गया था और उनको प्लेटलेट की ज़रूरत थी, और उनकी बेटी जब मैंने ब्लड डोनेट किया था तो आई थिंक शी वाज अराउंड 6 और 7, और आज वो शायद 13-14 साल की है, 15 साल की बच्ची। और मैं जब भी जाता हूँ, जब भी मैं उसको हक करता हूँ, सो आई फील कि हाँ यार, मतलब मेरे ब्लड की वजह से, शायद कहीं ना कहीं प्लेटलेट की वजह से वो बच्ची को एक आस मिली, होप मिली। ये होप ही होती है जो सबको ड्राइव करती है। ये होप ही होती है कि हाँ यार, हम उम्मीद से कुछ चीज़ देखते हैं, हम 1 महीने काम करते हैं इस उम्मीद में कि हमें पैसा मिलेगा। उस उम्मीद के चलते हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल तक मेरी जॉब चलेगी तो मैं चलो शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद ये सोचते हो अगले 10 साल मेरी जॉब चलेगी तो मैं बच्चे भी प्लान कर लेता हूँ, और उस बच्चे को इसलिए पालते हो कि हाँ यार वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एंड वो बच्चा भी उसी साइकिल के अंदर होता है। हम पूरी दुनिया में कोई भी काम करते हैं वो एक उम्मीद के साथ करते हैं, और ब्लड डोनेशन भी उसी उम्मीद की कड़ी है कि हम होप ही तो दे रहे हैं दूसरे को। हम वी आर नॉट सेविंग एनीवन।
और मुझे लगता है कि शायद ये जो डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, हॉस्पिटल है, ये भी उम्मीद ही देते हैं, दे डोंट गारंटी योर न्यू लाइफ। पहले शायद मुझे भी लगता था कि अरे क्या होता है इससे, ब्लड डोनेशन से क्या होगा, लेकिन जब मैं लोगों की लाइफ में बदलाव देखे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, तो मुझे लगता है कि हाँ वो जो उम्मीद है ना वो बढ़कर थी। जो मयंक बच्चे का आपको जिक्र किया अभी, उसके फादर से अभी भी कभी कभी बात हो जाती है या वो फेसबुक पे कमेंट कर देते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाती है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो सही किया था उस बच्चे को ब्लड देके। वो बच्चा नहीं बच पाया, लेकिन उस बच्चे की वजह से शायद आज उसके पिताजी, उम्मीद तो बच गई, उम्मीद बची। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी की उम्मीद बच गई, जो करेक्ट। जरूरी है। जो मैंने ऑब्जर्व किए, हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी वायरल कर देते हैं या स्प्रेड आउट कर देते हैं, बहुत जल्दी फैल जाती है, लेकिन इन्फेक्शियस हमेशा अच्छी चीज़ होती है, लॉन्ग लास्टिंग, वो आपके जहन पे इम्पैक्ट करेगी। अगर कुछ बुरा हुआ तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका रहेगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगा, और वो आप अच्छाई फैलाते रहोगे, रिपल इफेक्ट, अच्छाई वो फैलाते रहते हो। और यही चीज़ शायद आई थिंक हमें इस मतलब अच्छाई को और बढ़ाती है। क्या ये चीज़, जैसे आपने 48 बार खून दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं आज दे नहीं पाया, मैं तो देने गया था बट डेंगू हुआ इसलिए दे नहीं पाया। तो ये क्या क्या चीज़ें मेंटेन करने से और भी ज़्यादा हम ब्लड डोनेट कर पाए, अगर इसका कुछ एक छोटे में गाइड कर दो आप। इंडिया के अंदर मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है, नॉट जस्ट विमेन में बट आदमियों में भी, क्योंकि औरतों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर हम उस चीज़ को मेंटेन कर लें तो आप सोचिए, ना सिर्फ औरत स्वस्थ होगी बट ब्लड भी डोनेट कर सकती है। अब आपको पता चल गया कि इन पैरामीटर्स पे मैं ब्लड नहीं दे सकता। खैर डेंगू हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि अब आपको 2-3 साल वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, जैसे मेरा इस वक्त हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पर आप सिर्फ कुछ एक्शन लेके आप अपने आप को बेहतर फिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू हैपन, बिकॉज उससे ना सिर्फ आप हेल्दी रहेंगे बल्कि आप लोगों की जान भी कंटिन्यूसली बचाते रहेंगे। पूरा देश अगर स्वस्थ नहीं होगा, देश खाएगा नहीं, तो खून कैसे आएगा? खाना, खून, अपने पर्यावरण जैसे लेक्स, बेसिक जैसे वाटर ड्राई हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे उस चीज़ पे। इस चीज़ पे लगता है कि हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपका क्या पॉइंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो तभी ढूंढोगे ना। हाँ, हम एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें यही बोलना चाहता कि हमारे पास प्रॉब्लम है। Right. अगर है तो बहुत अच्छी बात है। यू कैन नॉट जस्ट गो ब्लाइंड एंड से कि नहीं सब अच्छा है, सब सही है। यू हैव टू गो एंड एक्सेप्ट विद द फैक्ट कि हाँ प्रॉब्लम है। ब्लड डोनेशन की जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है, आप सिर्फ ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार ब्लड की प्रॉब्लम है और मैं अपने देश को ठीक करना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उसके लिए दूसरों पे जिम्मेदार करते हो, और राइट्स के लिए खुद को आगे रखते हो कि भैया ये मेरा हक है, रोड पे चलना मेरा हक है, लेकिन रोड पे चलते हुए गंदगी करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके लिए। हाँ। आप राइट के लिए तो लड़ते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन लड़ेगा? तो गंदगी ना करो ना। अगर मेरा देश है उसके लिए मैंने अपना कचरा सिर्फ साफ कर लिया, सो काफ़ी है। वही देशहित है, वही देशभक्ति है। देश को बेहतर करने के लिए अभी जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ये रॉबिन हुड आर्मी क्या करती है, जो आपका खाना वेस्ट हो रहा है राइट, उस खाने को सिर्फ सही लोगों तक पहुंचाना, जबकि उसके अंदर ना वो खाना बना रहे ना वो खाना खा रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी करी कि भाई मेरे पास थोड़ा वक्त है, मैंने 4 लोगों को खाना पहुंचा दिया। उन 4 लोगों का पेट भरना उनका राइट नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने किया, दैट्स इट। हम अपने राइट्स को साइड में रख के अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, इंदौर अगर आप देखें, इंदौर के लोगों ने साफ़ किया इंदौर को। हाँ, कोई बाहर से एलियन नहीं आए ना उसको साफ़ करने। वही मैं कह रहा हूँ, तो हम सब लोगों को एक एक करके समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी। सारी तब भी नहीं होंगी, नहीं है। एक प्रॉब्लम सारी होनी भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो आप सारी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, आप भगवान नहीं हो। हाँ, जरूरत So भी don't नहीं है। expect that. भगवान से भी सारी समस्या सॉल्व नहीं होती। उन्होंने हमें बना दिया प्रॉब्लम क्रिएटर। वही तो, उनकी सारी सबसे बड़ी समस्या हम है। वी शुड बी बेटर सिटीजन ओनली इफ वी फॉलो व्हाट वी आर सपोज टू डू। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
वो निभा दो, बहुत है। मेरे को एक अच्छी चीज लग रहा है, आपने ही बोला है कि मैं निक फ्यूरी जैसा बन गया मैं एवेंजर्स Avengers को जोड़ रहे हो। हाँ मैं जोड़ रहा हूँ, मैं सोनम वांगचुक के पास गया था, उनको जोड़ा, मैंने आपको लिया, ब्लड मैन मिल गए अभी भी, और भी बहुत सारे लोगों ब्लड को मैन ऐसे- मत बोलो यार, ये हर कोई ब्लड मैन है जिसने एक बार भी ब्लड डोनेट किया है वॉलेंटरली। हाँ मेरे लिए वो सारे ब्लड मैन है। नहीं सर, कोई- ब्लड वुमन भी है, हाँ, सबको blood- हाँ, सबको sorry, मैन sorry, मत बना लो my mistake, ब्लड ह्यूमन बोल दो। हाँ इसलिए सब ब्लड ह्यूमन है, आप ब्लड मैन हो, और ये मैन इंसान वाला मैन नहीं है, ये केप वाला हीरो वाला मैन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने कंसीडर किया। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक वो एक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं 3 दिन के लिए सिलवासा में था, जब मैं दादर नागर हवेली में था। इट वाज बैक इन 2022, जब मेरी वॉक शुरू हुए 6 महीने भी हुए थे। तो मैं आदिवासियों के वर्ली ट्राइब के साथ में वहाँ पर था, और 2 दिन के करीब मैं वहाँ रहा। तो वहाँ पर मैंने अपने बहुत किस्से कहानियाँ सुनाए और बहुत सारी चीज़ें। पता चला बात, जो 15-16 गाँव हैं उनमें कभी किसी ने ब्लड नहीं दिया, नेवर। उनको ब्लड डोनेशन के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। ये बात थी आई थिंक संडे की, फ्राइडे नाइट को मैं वहाँ था, सैटरडे वेंडे और संडे को मैं निकल गया। ट्यूसडे को मेरे पास कॉल आता है, कहता भैया मैं वहाँ गांव से बोल रहा हूँ। मैंने हाँ बोलो बोलो। कहता भैया हम 3 लोगों ने ब्लड डोनेट किया आज आपके लिए। दैट वॉज द चेंज आई वॉज लुकिंग फॉर। आप सोच के देखिए, जिस आदिवासी कबीले के अंदर ब्लड डोनेशन को मिथ माना जाता था, वहाँ किसी ने शुरुआत की। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि जलसा कितना बड़ा होगा, फर्क ये पड़ता है जलसे की शुरुआत किसने करी। और वहाँ जो वो 3 बच्चों ने शुरुआत की, वो 3 से 300 का वो यू नेवर नो। एंड मेरा मकसद भी वही है कि लोगों में चिंगारी डालो, उनको चैंपियन बनाओ। आई जस्ट वॉन्टेड टू बिकम अ मीडियम फॉर दिस मैसेज। सो हम सब लोग अगर सिर्फ ऑनेस्टी के साथ लोगों को सिर्फ देना सीख ले, कुछ भी, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी एनवायरनमेंट, काफ़ी है। आई थिंक वो एक हमारे अंदर मिसिंग होता जा रहा है। पहले हम लोग भिक्षा के ऊपर पूरी ज़िंदगी जी लेते थे, हमारे जो पुराने भिक्षुक होते थे। आजकल के टाइम में आई गारंटी, अगर कोई भीख मांग रहा है तो या तो दे आर अर्निंग मोर देन यू एंड मी, या फिर कोई उनको देने वाला नहीं होगा अगर जेन्युइनली कोई मांग रहा है तो। हाँ सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आपने बोला ना, मैंने देखा कि गौतम बुद्ध दिल्ली के यहाँ पे आनंद विहार के रास्ते से भीख मांगते हुए जा रहे हैं, और कोई बोले बाजू हट, यहाँ पे हट, नहीं मिलने वाला है, ये क्या कर रहा है, यहाँ जा। वो भिखारी आ जाएंगे लड़ने, अरे तू मेरे एरिया के अंदर आ गया, मेरे एरिया में चल आ निकल। गया। गौतम बुद्ध को लोकल ये रखा है, ए मेरे को हफ्ता मिलना चाहिए, फिर उसके बाद तू करना। करेक्ट, तो वो है, वो दैट इज द क्राइसिस। बॉडी में क्या फायदा हो सकता है ब्लड डोनेशन से, वो बताओ थोड़ा। देखिए, दुनिया के अंदर इंडिया जो है डायबिटीज़ में नंबर 1 है, और डायबिटीज़ को रोकने के लिए ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा टूल है। क्योंकि आप जब रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो आपके ब्लड से ग्लूकोज निकलता है, एंड ग्लूकोज आपकी बॉडी से ऑफलोड होने की वजह से क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। सेकेंड, जब आपकी बॉडी के अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट रेगुलर ब्लड डोनेट करने से कम हो जाते हैं, और अगर आपका अर्ली स्टेज कैंसर है तो वो डिटेक्ट भी हो जाएगा। तो आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आप कैंसर को रोक सकते हैं, एंड चांसेस बहुत कम है अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि आपको कैंसर हो। तीसरा, हार्ट अटैक के अंदर हम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के थ्रू बाहर जाता है, और उसकी वजह से चांसेस बहुत कम है, 80% से भी चांसेस कम है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। यू विल हार्डली सी हार्ट पेशेंट इन रेगुलर ब्लड डोनर्स। उनका बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब मेंटेन रहेगा। एंड औरतों के लिए अभी रिसेंट स्टडी में ये पता चला है कि जो औरतें रेगुलर ब्लड डोनेट करती हैं उनकी स्किन बेटर रहती है। और ये लास्ट ईयर 2000 ये वापस से बोल दो, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, अभी पूरा इंस्टाग्राम में ब्लड डोनेशन का पूरा ये आ जाएगा। उनकी एजिंग स्लो हो जाती है, उनके रिंकल्स कम आते हैं, उनकी एजिंग स्लो हो जाती है, उनके रिंकल्स कम आते हैं। तो अगर आप सिर्फ गूगल पे सर्च करें एंटी एजिंग और ब्लड डोनेशन, इसका अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर एक बड़ा अच्छा पेपर पब्लिश हुआ था जहां रिसर्च की गई थी, और पता चला था कि औरतें जो रेगुलर ब्लड डोनेट करती हैं उनकी एजिंग स्लो हो जाती है इफ़ दे आर रेगुलरली डोनेटिंग ब्लड। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है औरतों के लिए
कि उनको लेसिक लेजर वगैरह नहीं कराना पड़ेगा अगर वो सिर्फ रेगुलर ब्लड कोई डोनेट करते इंजेक्शन हैं। लगाना नहीं है, सिर्फ एक बोटॉक्स सुई की जरूरत ही लगाना नहीं है और खून देना है, बस काम तमाम। इनपुट कुछ नहीं, आउटपुट सारा। हाँ, बोटक्स वोटक्स कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेट ब्लड डोनेशन से हो एक्चुअली ये होता है इसलिए क्योंकि आपकी ब्लड के अंदर आपका ब्लड रिजुविनेट होता है रेगुलरली, और उस रिजुविनेशन की वजह से यू नेवर गेट सच काइंड ऑफ बैड एलिमेंट्स इन योर बॉडी जो आपको अफेक्ट करे। जाएगा। अभी आपके मतलब सिंपली ब्लड और RH इसके बारे में कुछ बताइए। सिंपली ब्लड एक वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक ऊबर। वर्चुअल ब्लड मतलब ब्लड बैंक मतलब वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म मतलब इट कैन बी यूज एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनी टाइम। ओके, बस आपके ब्लड डोनर और सीकर होने चाहिए, उनको मनाना हमारा काम है। अगर आपने ब्लड रिक्वेस्ट रेज की और उसके आसपास ब्लड डोनर है, उनको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। ब्लड मैच मेकर हो आप। हाँ, तो हम मैच मेकर ही है, करेक्ट। अभी तक बात करें पिछले 7 सालों में हमने लगभग 70,000 के करीब लोगों की जान बचाई है बिना कोई चार्ज किए, और सिर्फ ना सिर्फ इंडिया में बल्कि 80+ कंट्रीज में। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और हमें भी नहीं पता था कि ये सब होगा। और जो RH है, रॉबिनहुड आर्मी, ये एक मिस्टर नील घोष है जिन्होंने रॉबिनहुड आर्मी की शुरुआत की थी, और इनसे मैं इंस्पायर हुआ था लॉकडाउन में 2020 में, जब मैंने देखा कि किस तरीके से ये लोग देश के कोने कोने तक लोगों के पास खाना पहुंचा रहे हैं, रसद पहुंचा रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचा रहे हैं। तब मुझे लगा कि कितनी शक्ति है कम्युनिटी बिल्डिंग में। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ रॉबिनहुड आर्मी, लेकिन एसोसिएशन बहुत अच्छी है। हमारा घर, और इसको बोलता हूँ मैं हाउस ऑफ इंडिया। इसका रीज़न ये है कि देश के हर कोने से मैं कोई छोटे से छोटा एलिमेंट लेके आया हूँ और कोशिश की है कि इस घर को हिंदुस्तान या इंडिया या भारत, जो भी आप कहना चाहें, वो बनाने की कोशिश की है। और उसके अंदर सारा योगदान है जयती का। मैं सिर्फ मदर इंडिया। हाँ, और सिर्फ मैंने वहाँ से सामान भेजा जहाँ कहीं भी था, कुछ लोगों ने गिफ्ट किया, कुछ मैंने ख़रीदा, और कुछ इस तरीके से हमने अपना ये छोटा सा आश्रम सजाया ताकि देश के कोने कोने से हम कुछ एलिमेंट आपको दिखा सकें। देश के अंदर सबसे खतरनाक जो ट्राइब मानी जाती है वो कोन्याक बोली जाती है, और ये उनका कुछ बैग है, हैंड बैग है। इतने सालों में खून कितना बार दिया है आपने, ब्लड कितना बार दिया है? 6 years में 6 years में फर्स्ट टाइम? ब्लड टेस्ट। ओ टेस्ट। मैंने तो जब बॉटल दिया होगा पापा की तरह। देंगे आप? कुछ दिया भी नहीं था हाथ में पकड़ने के लिए, तब भी कर लिया था मैंने। ओ, तब भी खून दे दिया था। तब भी दे दिया था, छोटा सा, इत्तू सा, इत्तू सा। एक बूंदी दिया था। नहीं, काफ़ी दिया था, ऐसा नहीं, वो वाइल भर के दिया था। वाइल भर के दिया था? वो काफी बात है। बड़े हो जाएगा तो बॉटल दे देना। तब से मैं थोड़ा सा पतला होने लग गया। ओ ब्लड दे के सेहत बनती है में। तो अभी आप भाभी क्या करते हो आप? अभी जो किरण जी का सारा सेटअप है ना, एकदम एनजीओ का काम है। जब तक ये नहीं है तो मैं संभाल रही हूँ। उसके आने के बाद ये संभालेंगे, अच्छी बात है, वरना संभालना पड़ेगा। आप जिस किरण से मिले थे हाँ जी, वो तो ये नहीं थे। एक्चुअली नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो अभी जो ये हो गया किस्सा, अभी हर रोज ऐसे हमारे तरह लोग कैमरे लेके घर में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मोहल्ले में लोग पूछ रहे हैं, कहीं किसी का कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, खून की जरूरत, पहले फोन आपके पास आती है। ये सब क्या, हाँ, क्या लगता है, क्या चेंजेस है? चेंजेस नहीं होता, हर इंसान का एक टच होता है। जैसे कोई भी चीज़ इंसान को ना, हर इंसान के अंदर एक ना मर्सी होती है, दया की, हर चीज़ के लिए दया, किसी गरीब की मदद करनी है या किसी की हेल्प करनी है, वो सबके अंदर होता है। बट वो कैपेबल होना चाहिए उस चीज़ के। ठीक है, पैसे दे दिए, हो गया हमारा काम। ब्लड डोनेशन क्या है, वो पैसे से नहीं कर सकते, वो तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा देने के लिए ना। तो वो चीज़ है, वो चीज़ का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे माइंड में भी, मतलब था कि ये एक ऐसी चीज़ है जब वो करनी चाहिए। तो करते करते चीज़ें ऐसी हुई, आता है फ़ोन, लेकिन चेंज होगी लाइफ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि यही एक लाइफ हो जाएगी, इसके अलावा और लाइफ नहीं रहेगी। अनसर्टेनिटी का डर कभी नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल था। एक्चुअली
तब ये था कि हम 2 लोग जॉब यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, डर की जो आप बात बोल रहे हो ना, तो 2017 के अंदर 16 में दिसंबर में मैंने जॉब छोड़ी रातों रात, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। छोड़ने के बाद जनवरी में आई स्टार्टेड वर्किंग सीरियसली ऑन ब्लड डोनेशन, सिंपली ब्लड के बाद। और उसके बाद जब हमारे पास पैसे नहीं थे, ज़्यादातर औरतें सिर्फ इतने में तलाक दे देती हैं, लेकिन जयती ने उस वक्त ना सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी। उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया जब और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, तब इसने पर्सनल लोन लिया, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, फिर क्रेडिट कार्ड इसके स्वाइप हुए, और नॉट सर सिर्फ पैसे की, बाकी चीज़ों में जो भी सपोर्ट चाहिए होती है। आप खड़े हैं, आज मैं पिछले 2.5 सालों से घर पे नहीं था, उस पूरे दौरान मेरा कॉज जो सिंपली ब्लड के अलावा दूसरा कॉज है चेंज विद वन मील, वो मील का पूरा खुद मैनेज किया, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज की। आई बीन वेरी लकी। जयती को पता है वैसे मेरे कितने ब्रेकअप्स हुए जयती के आने से पहले, लेकिन आई एम सीरियसली सो लकी कि वो अच्छा हुआ, वो हुआ। Otherwise, मैं कभी नहीं मिल पाता जयती से ना, ये एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी हो आप सब बहने धन्यवाद दिल तोड़ने के लिए। कभी मिले, कभी खून की ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। राखी पे भी आ जाना। हाँ, राखी पे भी आ जाना। बुरा नहीं मानूंगा। नहीं वो एक्सपीरियंस है, वो ज़रूरी है, ज़िंदगी में होना ज़रूरी, हर चीज़ होना ज़रूरी है। सो ये एक मेरे लिए बहुत सुखद बात है दैट यू नो आई हैव गॉट सच अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर। गुस्सा कौन ज़्यादा करता है? मम्मा। तुम्हारे ऊपर? सबके ऊपर। सबके ऊपर। पापा क्या कर रहे हैं बताओ? क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? मैसेज क्या है? डोनेट ब्लड सेव लाइफ। वाह वाह। इनू, अगर मुझे कुछ हो जाए वॉक करते करते, मैं मर जाऊं, तो क्या करोगे आप? तो मैं पापा की वॉक पूरी करूँगा। तो आपका ये वॉक और ये एपिसोड हम वॉक से ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपने 21,000 किलोमीटर वॉक किया है इस चीज़ की वजह से। तो कभी कुछ डरावना कुछ हुआ है? पैदल चलते चलते कभी डर लगा है? डर नहीं, भूत से मिला हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं सच में मिला तो हूँ। ये पहले क्यों नहीं बताया? एपिसोड इसके ऊपर बन सकता था। हाँ, कैसे क्या तो हुआ ये था कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मैं शेगांव की तरफ जा रहा था, और वहाँ एक आदिवासी गांव था, तो मैं कुछ ऐसे ही जा रहा था, और ग्रासलैंड है बीच में ना। ग्रासलैंड ऐसा है कि वहाँ 4-4 किलोमीटर तक एक भी झाड़ नहीं है, सिर्फ ग्रास है, तो इसलिए सब कुछ साफ विजिबल दिखाई दे रहा था। अब हुआ क्या कि मैं वहाँ पर वॉक कर रहा था, करते करते अचानक मेरे बाल में ऐसा कुछ हुआ, और मैं बस पीछे मुड़ा, और मुड़ने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी बस आँख खुली तो आदमी चिल्ला रहा था, रान बुला रान बुला रान बुला। तो उनके आदिवासियों की लैंग्वेज में ये मतलब होता है, उस तरफ के लैंग्वेज में, कि रान बुला का मतलब कि भूत। और वो मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा था, तो कह रहे आप बस गोल गोल घूम रहे थे। मैंने कितनी देर से, कहता मुझे क्या पता, कहते वो आपको क्या दिन में था आपने? और दिन में हुआ ये? दिन में हुआ, ये दिन की बात है, लगभग 2-3 बजे के करीब की। और कितनी देर घूमा मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्या कर रहा था कुछ आइडिया नहीं। वो आदमी सिर्फ साइकिल पे जा रहा था, उसने मुझे देखा और उसने रोका। और रोकने का भी इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने पूछा कि तुमने रोका कैसे और होश में कैसे लाए? कहता मैंने तुम्हें थप्पड़ लगाए। वाह। कभी कभार थप्पड़ अच्छी चीज़ों में भी काम में आती है। बस मुझे ये समझ में आया, मेरा सामान बिखरा हुआ था, मतलब फैला हुआ था ऐसे, तो बैग गिरा हुआ था अलग जगह। मुझे लूटा किसी ने नहीं, अच्छी बात है उस वक्त। उस वक्त नहीं लूटा, पर कभी और कभी कोई लूटने का केस? तमिलनाडु में तंजावुर के पास मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मुझे लूटने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा एक जगह अभी राजस्थान के पास एक जगह है, वहाँ पर मुझे लूटने की कोशिश की गई थी। बट इन 2 वाक़यों के अलावा ज़्यादातर जगह मेरे को अच्छे ही लोग मिले, और शायद यही अच्छाई है जो हमारे देश को इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बनाती है। और उसी के दम पे मैं आज सोचिए मैं आपके सामने ज़िंदा खड़ा हूँ। सही, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ये आपकी ये कोशिश और ये लड़ाई, और वो डेडलाइन का याद रखना, मैं भी 31 रख रहा हूँ। दिसंबर 2025। बस इंडिया में और किसी को
ब्लड के मतलब कमी की वजह कमी से की वजह से कोई कुछ नुकसान नहीं होगा, एक भी जान नहीं जाएगी। ये इनका सपना है, अब से आपका नहीं, मेरा और पूरे देश का सपना है। जो लोग कॉप देख रहे हैं सबका सपना है, बस कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो ठीक है, एकदम चलो, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।